In 2012, I joined Bible College. 2012 में मैंने Bible College join किया था. When I went there, I was interested in Christian apologetics. That was the subject that I wanted to graduate in. मैं जब वहाँ पर गया तो मेरा जो विषय था वो Christian apologetics था. मैं उसके अंदर ग्रेजुएट होना चाहता था. बट आई ग्रेजुएटेड विद सम अदर डिग्री. लेकिन उसके बदले में किसी और विषय में मैंने ग्रेजुएशन लिया. सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ? व्हेन आई वेंट देयर, गॉड यूज्ड सम गॉडली मेन एंड आई बिगेन टू टेस्ट द रिचनेस ऑफ गॉड्स वर्ड. मैं जब वहाँ पर गया तो कुछ भक्तजनों को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया कि परमेश्वर के वचन की धनवंता का एहसास मुझे होने लगा. So much that I changed my course and made biblical studies my focus. इस हद तक उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि मैंने अपना सारा ध्यान बाइबल की शिक्षा पर लगा दिया. It was during one such module on the New Testament that I committed my life to church ministry. ऐसे ही एक कोर्स के दौरान जो नए नियम पर केंद्रित था, मैंने अपना जो जीवन है कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित किया. I have very faint memories of that module. उस कोर्स के जो यादें हैं बहुत धुंधली है मेरे लिए. But I remember my teacher teaching us on the verse where Jesus says, I will build my church and the gates of hell will not overpower it. मुझे याद है कि मेरा अध्यापक एक आयत के ऊपर सिखा रहा था जहाँ पर यीशु कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना रहेंगे. From that day on, I was drawn to church ministry. उस दिन से मैं कलीसिया की सेवकाई की ओर खींचा चला गया. And the preaching of God's word became my passion. और परमेश्वर के वचन का प्रचार मेरे लिए एक जुनून सा बन गया. The ministry of the word equipped me. That means the ministry of my teachers equip me for pastoral ministry. वचन की सेवकाई, मेरे अध्यापकों की सेवकाई ने मुझे एक पासबान की सेवा के लिए सिद्ध बनाया. That is what Paul is teaching us today from the first part of Ephesians chapter 4 and verse 12. और इसी बात को पौलुस आज चौथे अध्याय के 12वें आयत के पहले भाग से हमको इसी बात को सिखा रहा है. Last week we learnt about the work of service or ministry. पिछले हफ्ते हमने सेवा के काम के बारे में सीखा, which Christ has given to each and every one of us, जिसको मसीह यीशु ने हम सब को दिया है. Last week we had learnt about the service of the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. उसके पिछले हफ्ते हमने प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशकों की सेवकाई के बारे में जाना. Now Paul says in the first part of Ephesians chapter 4 and verse 12 that Christ gave us all these servants or ministers so that they might equip us for the work of service. और पौलुस आज के हमारे आयत में हमसे कहता है कि इन सेवकों को यीशु मसीह ने हमें दिया ताकि हम सेवा के काम के लिए सिद्ध बन जाए. Let us read Ephesians chapter 4, 11 and 12. मैं पढ़ना चाहूँगा एफेसियों का चौथा अध्याय 11वां और 12वां आयत. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry. That's what we are going to focus on.
Then it says for building up the body of Christ. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. No Christian is automatically ready for the work of service or ministry. Now, I want you to hear that very clearly. No Christian is automatically ready for the work of service or ministry. कोई भी मसीह अपने आप से सेवा के लिए तैयार नहीं हो जाता है. फिर से दोहराऊंगा, कोई भी मसीह अपने आप से सेवा के काम के लिए तैयार नहीं होता. That is why in 1 Timothy chapter 3 and verse 6, Paul tells Timothy that a new convert should not be appointed as the elder of the church. उसीलिए पहले तिमोथियोस के 3 अध्याय उसके 6वें आयत में पौलुस तिमोथियोस से कहता है, किसी भी नए चेले को कलीसिया का अगुवा नियुक्त नहीं करना चाहिए. We all need to be equipped before we can engage in the work of service. हम सबको सेवा के काम को करने से पहले सिद्ध होने की जरूरत है. That is why in our verse Paul talks about the equipping of the saints. उसीलिए हमारे आयत में आज पौलुस पवित्र लोगों के सिद्ध होने के बारे में बात करता है. He uses the word saints to refer to believers in Jesus Christ. वो वहां पर पवित्र लोगों के बारे में बात करता है, अर्थात उसका मतलब है वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. And the word equipping can have several nuances. और वो जो शब्द है वहां पर सिद्ध हो जाना, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं. And we can understand these nuances from various verses. और हम इसके अलग अलग पहलुओं को अलग अलग आयतों से देख सकते हैं. Let us read Matthew chapter 4 and verse 21. हम मत्ती का 4 अध्याय और उसका 21वां आयत पढ़ेंगे. Matthew chapter 4 and verse 21. And going on from there, he saw 2 other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा. वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे. उसने उन्हें भी बुलाया. Now when Jesus called his disciples James and John, who were fishermen, they were mending their nets. यीशु मसीह जब अपने चेलों को यानी याकूब और यूहन्ना को बुलाता है जो मछुआरे थे, तब वो अपने जालों को सुधार रहे थे. The word mending, which is written there, is the same word which is used in our verse as equipping. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सुधार रहे थे, सुधारना, वो वही शब्द है जो हमारे आयत में सिद्ध करना करके लिखा गया है. The word mending means to repair. सुधारने का मतलब है मरम्मत करना. The fishing net can break. मछली पकड़ने का जो जाल है वो अक्सर टूट जाता है. And the fishermen need to repair the nets before they go out to fish again. और मछुआरों को मछली पकड़ने से जाने से पहले उन टूटे हुए जालों को फिर से उनकी मरम्मत करनी पड़ती है, उनको ठीक करना पड़ता है.
Like broken fishing nets, Christians are also broken people. टूटे हुए जालों के समान मसीही लोग टूटे हुए लोग हैं. They are vulnerable to sin and Satan. पाप और शैतान के सामने अक्सर हम कमजोर पड़ जाते हैं. They need to undergo some repair before they start the work of service. उनके जीवन में एक मरम्मत की जरूरत होती है इससे पहले कि वो सेवा के काम को शुरू कर पाए. The NIV translates the same word mending as preparing. NIV अनुवाद जो है उसी शब्द को जो वहां पर सुधारना लिखा है उसको तैयार करना बताता है. But there is no difference. लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है. The fishermen prepare the fishing nets by repairing them. मछुआरे जालों को सुधार कर या उनकी मरम्मत करके उनको उनके काम के लिए तैयार करते या उस जाल को उसके काम के लिए तैयार करते. In other words, they are making the nets ready for the work of fishing. दूसरे शब्दों में वो जालों को तैयार करते हैं मछली पकड़ने के काम के लिए. In Romans chapter 9 and verse 22 also, the same word is translated as prepared. रोमियो के 9वें अध्याय 22वें आयत में इसी शब्द को तैयार करना बताया गया है. Let us read that. Romans chapter 9 and verse 22. Romans 9 verse 22. What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए बड़े धीरज से सही. So this verse talks about vessels which are prepared or made ready for a particular purpose. तो ये आयत जो है बर्तनों के बारे में बात करता है जिनको तैयार किया गया है किसी उद्देश्य के लिए. Christians also need to be prepared or made ready for the work of service. मसीहों को भी इसी तरह सेवा के काम के लिए तैयार करना पड़ता है. The word used as equipping in our verse has another nuance. हमारे आयत के अंदर ये जो सिद्ध करना जो शब्द है उसका एक और पहलू है जिसको हम लूका के 6वें अध्याय और उसके 40वें आयत में पाते हैं. And we find that in Luke chapter 6 and verse 40. 6वां अध्याय 40वां आयत. Luke chapter 6 and verse 40. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा. Now our word is translated as fully trained in this verse. इस आयत के अंदर यहां पर हिंदी में सिद्ध हुआ करके लिखा गया है अनुवाद, लेकिन इंग्लिश अनुवाद बोलता है उसको प्रशिक्षित किया गया, ट्रेन किया गया, प्रशिक्षित किया गया. A pupil, when he is fully trained by his teacher, becomes like his teacher. एक
चेला जिसको उसके गुरु ने प्रशिक्षित किया है वो उसके गुरु के समान हो जाता है. He becomes ready for the work of teaching. वो शिक्षा देने के काम के लिए तैयार हो जाता है. Christians need to be fully trained for the work of service. वैसे ही मसीहों को भी सेवा के काम के लिए प्रशिक्षण या मिलना चाहिए या प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है. In Luke chapter 10 and verse 2, Jesus speaks about the lack of people who can go out and preach the kingdom of God. लूका के 10वें अध्याय 2 आयत में यीशु परमेश्वर के राज्य के प्रचार को करने वालों की कमी या घटी के बारे में बात करता है. He said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं. इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेजे. Now churches and Christians feel this desperate situation. कलीसियाएं और मसीही लोग इस निराशाजनक परिस्थिति को समझते हैं. लोग नहीं है सुसमाचार बांटने के लिए. We don't have people to go out and preach the kingdom of God. But instead of praying to our Lord, we take the initiative of sending out laborers into his harvest field. लेकिन हम हमारे स्वामी से प्रार्थना करने के बदले खेत में मजदूर भेजने का काम हम अपने हाथों में ले लेते हैं. We forget that all Christians are broken people who need to undergo repair. हम भूल जाते हैं कि हर मसीही एक टूटा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में मरम्मत की जरूरत है. They need to be prepared for the work of ministry. उनको सेवा के काम के लिए पहले तैयार करना जरूरी है. They need to be fully trained. उनको पहले पूरी तरीके से प्रशिक्षित करना जरूरी है. Therefore, we have messed up the situation. उसलिए हमने क्या किया है? हमने परिस्थिति को और बिगाड़ दिया है. क्या किया हमने? What did we do? We have sent into the harvest field broken, unprepared, untrained people for the work of ministry. हमने टूटे हुए, बेतैयार, अप्रशिक्षित लोगों को खेतों में भेज दिया है. No wonder so many Christian ministers are falling to serious sins and so frequently. कोई अचंभे की बात नहीं है कि आए दिन कोई ना कोई मसीही सेवक किसी न किसी गंभीर पाप में गिरता रहता है. And it is very difficult to tell such people that they are broken, unprepared, untrained. और ऐसे लोगों को ये बताना भी मुश्किल है कि वो टूटे हुए हैं, वो बेतैयार है, वो अप्रशिक्षित है. Because already some church or some Christian organization has told them, you are prepared, you are trained. क्योंकि कोई ना कोई कलीसिया या किसी ना किसी मसीही संगठन ने इन लोगों को बोल दिया है कि तुम तैयार हो चुके हो, तुम प्रशिक्षित हो चुके हो, तुम जा सकते हो. But for their sake and for the sake of the people they serve, we must tell them the truth. लेकिन उनके भलाई के लिए और जिनकी वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए ऐसे लोगों को सत्य बताना जरूरी है. We must tell people who are broken, unprepared, untrained that you are so. हमें ऐसे लोगों को जो टूटे हुए हैं, जो बेतैयार है,
अप्रशिक्षित है, ऐसे लोगों को बताना जरूरी है कि तुम सेवा के लिए तैयार नहीं हो. That is why James in his epistle tells some people that they should not become teachers. उसीलिए याकूब अपने पत्री के अंदर कुछ ऐसे लोगों से जो उपदेशक बनना चाहते हैं उनसे कहता है तुम उपदेशक मत बनना. Don't become a teacher. He says in chapter 3 and verse 1 of James, he says, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. याकूब के तीसरे अध्याय पहले आयत में वो बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. That is why Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 5 and verse 22. इसीलिए पौलुस तिमोथियुस से पहले तिमोथियुस के 5वें अध्याय और उसके 22वें आयत में कहता है, do not lay hands upon anyone too hastily and thereby share responsibility for the sins of others. Keep yourself free from sin. वो कहता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख. यानी बहुत जल्दी किसी के सर पर हाथ रखकर उसको सेवकाई में मत भेजना. Don't lay your hands too quickly on someone and send him out into ministry. That is why in 1 Timothy chapter 3 we have a long checklist for appointment of elders and deacons. उसीलिए पहले तिमोथियुस के तीसरे अध्याय में एक लंबी परीक्षण सूची दी गई है ताकि प्राचीनों को और सेवकों को नियुक्त करने से पहले हम देख सके कि क्या इसके लिए वो तैयार है कि नहीं. Our Lord Jesus Christ and the scriptures set a very high benchmark for servants or ministers. हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र शास्त्र सेवकों के लिए एक ऊंचा मानदंड रखता है. They need to be prepared, fully trained before they start the work of service. सेवा के काम को शुरू करने से पहले उनकी मरम्मत, उनकी तैयारी और उनका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है. But how is a Christian prepared and trained for the work of service? लेकिन एक मसीह को सेवा के काम के लिए उसकी मरम्मत कैसे की जाती है, उसका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है? Paul's answer is that Jesus Christ repairs them and trains them. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह उनकी मरम्मत करता है और उनको तैयार करता है या उनको प्रशिक्षित करता है. And he does it through the ministry of the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. और वो कहता है मसीह यीशु इस काम को प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार सुनाने वाले पासबान उपदेशकों के सेवकाई के द्वारा उनको तैयार करता है. You will notice that the common element in all of them is that they all were engaged in the ministry of the word. आप देखोगे कि वो सब के सेवकाई में एक समान बात है, वो सब वचन की सेवा को करते थे. Through the ministry of the word, Christ equips Christians for service or ministry. वचन की सेवा के द्वारा सेवकों को तैयार किया जाता है. वचन की सेवा के द्वारा मसीहों को सेवा के काम के लिए तैयार किया जाता है. Whether it is a ministry of the word or whether it is a ministry of meeting physical needs, वो अभी वचन की सेवा का काम हो या शारीरिक जरूरतों की सेवा का काम हो, दोनों ही सेवाओं को वचन की सेवकाई से तैयार किया जाता है. Both those ministries are prepared by the ministry of the word. See what Paul says in 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17. हम एक बार देखेंगे कि पौलुस दूसरे तिमोथियुस के तीसरे अध्याय और उसके 16वें और 17वें आयत में क्या लिखता है. We will read 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is breathed out by God
and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. The man of God is made adequate and equipped for every good work through the scriptures. परमेश्वर के जन को पवित्र शास्त्र के द्वारा हर भले काम के लिए सिद्ध और तत्पर बनाया जाता है. And it is apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers who teach, reprove, correct and train us through the scriptures so that we are made adequate and equipped for the work of service. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशकों के उपदेशक है, जो हमें उपदेश देते हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमें सुधारते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा, ताकि हम सेवा के काम के लिए सिद्ध और तैयार हो जाए. Let me give you some real examples of how servants or ministers of the word equip the saints for the work of service. मैं कुछ सच्चे उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे ये वचन के सेवक पवित्र लोगों को सेवा के काम के लिए सिद्ध बनाते हैं. Let us read 1 Thessalonians chapter 3 and verse 9 and 10. आइए हम पहले तेसलोनिकियों के तीसरे अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत को पढ़ेंगे. 1 Thessalonians chapter 3 verse 9 and 10. पहला तेसलोनिकियों का तीसरा अध्याय 9 और 10. For what thanksgiving can we return to God for you, for all the joy that we feel for your sake before our God, as we pray most earnestly night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. Other translations say, and complete what is lacking in your faith. और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें. हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें. विश्वास की घटी पूरी करें. The Thessalonians had stood firm in their faith so far. थेसलोनिकिया के विश्वासी अभी तक अपने विश्वास में स्थिर थे. But they were not perfect in their Christian knowledge and behavior. लेकिन वो अपने मसीह समझ और व्यवहार में सिद्ध नहीं थे. That is why Paul wanted to come and meet them. इसलिए पौलुस उनको आकर मिलना चाहता था. And he says that the purpose of his visit would be to complete what is lacking in their faith. और पौलुस बोलता है उसके आने का उद्देश्य यह होगा कि उनके विश्वास की घटी को वो पूरा करे. That word complete, वहां पे जो शब्द है, मैं आकर पूरा करना चाहता हूं, पूरा करना, it's the same word which is used as equipping in our words. और ये वही शब्द है जिसको सिद्ध बनाना करके हमारे आयत के अंदर लिखा हुआ है. But till he could come to them personally, he could not come immediately. पौलुस जो है तुरंत उनके पास नहीं आ सकता था, तो उसने क्या किया? What did he do? He taught them through his letters. अपने पत्रों के द्वारा उन्हें शिक्षा दी. He tried to complete what was lacking in their faith. उसने प्रयास किया कि उनके विश्वास की घटी को वो अपने पत्रों के द्वारा पूरा करे.
And he told them in chapter 4 and verse 1, और चौथे अध्याय के पहले आयत में उनसे कहता है, Finally then brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ. The apostle Paul repaired the brokenness of the Thessalonians with the ministry of the word. पौलुस ने थेसलोनिका के विश्वासियों के टूटेपन का मरम्मत किया वचन की सेवा के द्वारा, अपने पत्रों के द्वारा. Through his letters he repaired them. He provided what was lacking in their faith. उनके विश्वास की घटी को उसने पूरा किया. The ministry of the word also trains us for various aspects of ministry. वचन की सेवा हमें सेवकाई के अलग अलग पहलुओं के लिए प्रशिक्षित भी करता है. During our small group Bible study on the work of service or ministry this last Wednesday, पिछले बुधवार को सेवा के विषय पर हमारे स्मॉल ग्रुप के बाइबल स्टडी के दौरान we learned that we need to be accountable in ministry. हमने ये सीखा कि हमें सेवकाई में जवाबदेही होना बहुत ही जरूरी है. We need to tell others what we are teaching and we need to tell others what we are doing. हमें दूसरों को बताने की जरूरत है कि हम क्या सिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. जवाबदेही किसी के प्रति बहुत जरूरी है सेवकाई में. To be accountable to someone is very important in ministry. For example, Paul and Barnabas were appointed to missionary work by the church at Antioch. उदाहरण के रूप में अंताकिया की कलीसिया ने सुसमाचार को फैलाने का काम पौलुस और बरनबास को दिया था. And after completing their missionary trip, they come back and report what they did to the church at Antioch. और वो उस सेवकाई को कर कर वापस आते हैं और अंताकिया की कलीसिया को बताते हैं या रिपोर्ट करते हैं कि हमने क्या किया. हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के कृत्य 14वें अध्याय और उसके 26 और 27वें आयत में. लेट्स रीड अबाउट दैट in Acts chapter 14 and verse 26 and 27. And from there, Acts chapter 14 verse 26 and 27, प्रेरितों का कृत्य 14वां अध्याय 26 और 27. And from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे. वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया. Paul was also accountable to the leaders of the church in Jerusalem. पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के तरफ भी जवाबदेह था. वहां के अगुवों के प्रति भी वो जवाबदेह था. We will read about that in Acts chapter 21 and Galatians chapter 2. हम उसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के कृत्य उसके 21वें अध्याय और गलातियों के दूसरे अध्याय में. Let's read that. Acts chapter 21 and verse 17 to 19.
प्रेरितों का कृत्य 21वां अध्याय 17 से 19। When we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. On the following day, Paul went in with us to James, and all the elders were present. After greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया। याकूब अगुवा था, ही इज द मेन लीडर ऑफ द चर्च, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। Now we'll also read Galatians chapter 2 and verse 2, verse 1 and 2. हम गलातियों का दूसरा अध्याय और उसके पहले 2 आयत को भी पढ़ेंगे। Then after 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. He wanted to check his theology with the leaders at Jerusalem. That's why he was accountable to them for their theology. That's why he goes and meets them. 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। वो अपनी शिक्षा को परखना चाहता था। वो अगुओं से जाकर पूछता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो ठीक है ना, सुसमाचार में जो प्रचार कर रहा हूं वो ठीक है ना। वो जवाबदेह था अगुओं के प्रति। During our small group study on the work of service or ministry, we also learned that we must do ministry with integrity. सेवा के काम के विषय पर हमारे स्मॉल ग्रुप बाइबल स्टडी के दौरान हमने सेवकाई में ईमानदार होना बहुत जरूरी है ऐसा समझा। Let us read 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. हम दूसरे कुरिन्थियों के 4थे अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को पढ़ेंगे। 2 Corinthians 4 1 and 2. Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart, but we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। Paul says, we have renounced disgraceful and underhanded ways. पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। And what are those disgraceful and underhanded ways? और वो लज्जा के गुप्त काम क्या है? Being cunning or deceptive in the ministry of the word of God. और वो काम है वचन की सेवा में चतुराई अथवा लोगों के साथ कपट करना। Tampering with God's word, वचन के अंदर मिलावट करना। Ministers of the word work under lots of pressure. वचन की सेवा करने वाले अलग अलग प्रकार के दबाव में काम करते हैं, but they should never try to deceive people or adulterate God's word in order to make their ministry effective.
लेकिन उनको अपनी सेवा को असरदार बनाने के लिए लोगों के साथ कभी भी कपट या वचन में मिलावट करके नहीं बताना चाहिए. रादर दे शुड प्रीच एंड टीच विथ ऑल इंटेग्रिटी, बल्कि ईमानदारी से वचन का प्रचार और शिक्षा का काम करें. दैट इज व्हाई पॉल सेज वी ओपनली स्टेट द ट्रुथ. उसलिए पौलुस कहता है परंतु हम सत्य को प्रकट करते हैं. So in the small group on Wednesday and here today, at least 2 types of ministries were involved. तो बुधवार को स्मॉल ग्रुप के दौरान और आज यहां पर 2 प्रकार की, कम से कम 2 प्रकार की सेवकाइयां काम कर रही है. The ministry of the apostles, which we received when we read the Bible. प्रेरितों की सेवकाई जो हमने पाई कब? जब हमने वचन को पढ़ा. And then the ministry of a pastor or teacher which we received through the Bible study or the sermon. और फिर एक पासबान उपदेशक की सेवकाई जो हमने पाया बाइबल स्टडी या प्रचार को सुनने के द्वारा. But the effect of both these ministries is that we saints are being equipped for the work of service or ministry. और ये दोनों सेवकाइयों का असर ये है कि हम पवित्र लोगों को सेवा के काम के लिए सिद्ध बनाया जा रहा है. Therefore, for emphasis, let me repeat once again. तो फिर से एक और बार, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर भी जोर डालने के लिए एक और बार दोहराना चाहता हूं. Those who are not consistently sitting under the apostles' teaching, which comes through the pastors and teachers in the church, ऐसे लोग जो लगातार प्रेरितों की शिक्षा के अधीन नहीं होते हैं, कलीसिया के पासबानों और उपदेशकों के सेवकाई के द्वारा जो उपदेश आता है उसके अधीन नहीं होते हैं. Those who are not consistently coming to the church and to the small group, जो लगातार कलीसिया में और स्मॉल ग्रुप में नहीं आते हैं, such people are going to remain unprepared and untrained for ministry for a long time. ऐसे लोग एक लंबे समय तक सेवा के काम के लिए बेतैयार और अप्रशिक्षित बने रहेंगे. At least a consistent ministry opportunity in the church is going to be delayed for such people. ऐसे लोगों के लिए कम से कम कलीसिया में लगातार सेवा के काम पाने में विलंब का वो अनुभव करेंगे. Because as a church we do not want to lay hands on unprepared, untrained people. क्योंकि हमारी कलीसिया बेतैयार और अप्रशिक्षित लोगों पर हाथ नहीं रखना चाहती. On the other hand, those who get ready, get trained by sitting under the ministry of the word, we would like to do everything possible to get them involved in ministry. दूसरी तरफ तैयार और प्रशिक्षित हो गए हैं वचन की सेवा के अधीन होने के कारण हम उनके लिए वो सब कुछ करना चाहेंगे ताकि वो सेवा में बने रह सके. As a church, we want to send out missionaries and church planters. हमारी कलीसिया चाहती है कि हम मिशनरीज और चर्च प्लांटर्स को भेजें और उनका सपोर्ट करें. But the ones who are prepared by sitting under the ministry of the word. लेकिन ऐसे लोग जो वचन की सेवा के अधीन होकर उस सेवा के लिए तैयार हुए. Now, in Acts chapter 11, we see how the ministry of a prophet equips the saints for the work of service. प्रेरितों के कृत्य 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक भविष्यवक्ता का सेवा ने पवित्र लोगों को सेवा के लिए सिद्ध बनाया. Let us read Acts chapter 11 verse 27
to 29. प्रेरितों का कृत्य 11वां अध्याय और उसका 27 से लेकर 29 को पढ़ेंगे. Acts chapter 11 verse 27 to 29. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine all over the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए. उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा. वह अकाल कलौदियुस के समय में पड़ा. तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे. पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मिनिस्ट्री इज टू टेल अबाउट द फ्यूचर. भविष्यवक्ता की सेवकाई का एक भाग है कि वो भविष्य में आने वाले चीजों के बारे में बताए. And here a prophet named Agabus predicts that there will be a great famine all over the world. और यहां पर अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करता है कि सारे जगत में एक बड़ा अकाल पड़ेगा. This prophecy equipped the saints in Antioch for the ministry of meeting physical needs. इस भविष्यवाणी ने अंताकिया के पवित्र लोगों को सिद्ध बनाया ताकि वो एक शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की सेवा के लिए वो तैयार हो जाए. Verse 29 says, that is why in verse 29 says, they determined to send a contribution for the relief or service of the brethren living in Judea. उसलिए 29वीं आयत में वो कहता है, तब जब ये भविष्यवाणी सुनी तब उन्होंने क्या किया, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे. So a prophetic ministry which tells us about the future needs can get us ready for ministry. तो एक भविष्यवक्ता की सेवकाई जो हमें भविष्य में आने वाली बातों के बारे में बताती है, वो हमें सेवा के लिए तैयार कर सकती है. Due to the same famine, the apostle Paul encouraged the Corinthian church for the ministry of meeting physical needs. इसी अकाल के दौरान प्रेरित पौलुस ने भी कोरिंथ के कलीसिया को प्रोत्साहित किया कि शारीरिक जरूरतों की सेवा के लिए तुम तैयार हो जाओ. But the apostle Paul did it in another way. लेकिन प्रेरित पौलुस ने एक अलग तरीके से किया. He prepared them through the ministry of sound doctrine and gospel. उसने उनको शिक्षा और सुसमाचार के द्वारा इस सेवा के लिए तैयार किया. See what Paul tells the Corinthian church in 2 Corinthians chapter 9 and verse 10 and 11. देखिए पौलुस उनसे क्या कहता है कोरिंथ की कलीसिया से, दूसरे कोरिन्थियों के 9वें अध्याय और उसके 10 और 11 में. 2 Corinthians 9 verse 10 and 11. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ. इन वर्स 10, फोकस ऑन वर्स 10, 10वें आयत पे ध्यान दीजिए. इन वर्स 10 Paul talks about he who supplies seed to the sower and bread for food. 10वें आयत में पौलुस कहता है, उसके बारे में वो बात करता है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है. He was talking about God, our provider. वो ये बात कर रहा था परमेश्वर के बारे में जो हमारा दाता है.
He is the one who provides seed to the farmer for sowing. वही है जो किसान को बीज देता है. He is the one who produces food for all creatures. वही है जो हर प्राणी के लिए भोजन उपजाता है. And then Paul says that the same God will multiply your seed for sowing. और पौलुस उनसे कहता है कि यही परमेश्वर तुम्हें भी बीज देगा. That means he will multiply their financial or physical resources, which will be like a seed. वो कह रहा है उनसे कि उनकी आर्थिक और शारीरिक साधनों को वो बढ़ाएगा जो बीज के समान होगा, जो बीज के समान होगा. Paul also says that the same God will increase the harvest of your righteousness. पौलुस ये भी कहता है कि वही परमेश्वर तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. Paul says that God will multiply your resources so that you can help those who are in any kind of physical need. पौलुस उस कलीसिया से कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साधनों को, अर्थात आर्थिक शारीरिक साधनों को बढ़ाएगा, उसमें बढ़ोतरी देगा. क्यों? ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिनकी शारीरिक जरूरतें हैं. In that way their harvest of righteousness will increase. और इस तरह उनके धर्म के फल बढ़ते जाएंगे. यानी बीज भी वही देता है और फल भी वही उत्पन्न करवाता है. He gives abundant resources to his people so that they give and their harvest of righteousness increases. Paul prepares the Corinthian church for ministry of meeting physical needs by telling them that God will give abundant physical resources to them so that through them he can bless other Christians who are in need. पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को शारीरिक जरूरतों की सेवा के लिए तैयार करता है, यह बोलकर कि परमेश्वर उनके शारीरिक आर्थिक साधनों में बढ़ोतरी देगा ताकि उनके द्वारा दूसरे जरूरतमंदों के मसीहों को आशीष प्राप्त हो. And then in verse 11 he also tells them that God gives them abundant resources so that it will produce thanksgiving to God. और वो 11वें आयत में उनसे ये भी कहता है परमेश्वर उनको धनवान इसलिए बनाता है ताकि परमेश्वर को धन्यवाद मिले. He means that recipients of their service will give thanks to God. वो कहना ये चाहता है कि उनकी सेवा प्राप्त कर कर लोग किसको धन्यवाद देंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Read verse 11 and then verse 12 also. Let's read that. 11वें आयत को और फिर 12वें आयत को भी पढ़ेंगे. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ. For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but it is also overflowing in many thanksgiving to God. क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है. Paul prepares the Corinthian church for ministry of meeting physical needs by telling them that their ministry, through their ministry, God will be glorified. वो उनको शारीरिक जरूरतों की सेवा के लिए तैयार करता है ये बोलकर कि उनकी सेवा के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी. He tells them that God has given them abundant resources. वो कहता है कि तुमको परमेश्वर ने अत्यंत धनवान बनाया है. क्यों? So that through their giving His name will be glorified. ताकि उनके उदारता के द्वारा देने से परमेश्वर की महिमा हो पाए. The apostle equipped the Corinthians to participate in the ministry of meeting physical needs through the gospel.
उस प्रेरित ने सुसमाचार के द्वारा भी कोरिन्थियों को शारीरिक जरूरतों के सेवा के लिए सिद्ध बनाया. Paul presents Jesus Christ's sacrifice as an inspiration for ministry. वो यीशु मसीह के बलिदान को उनके सेवकाई के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करता है. Read 2 Corinthians 8 and verse 9. दूसरे कोरिन्थियों का 8वां अध्याय और 9वां आयत पढ़े. 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. दूसरा कोरिन्थियों का 8वां अध्याय 9वां आयत. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. वो कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. This verse will be apt as we partake in the Lord's Supper today. ये आयत बिल्कुल उपयुक्त है आज जब हम प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं. Because through the Lord's Supper we are trying to remember what Christ has done for the cross. क्योंकि इस प्रभु भोज के द्वारा हम ये स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है. In this verse, Paul talks about the grace of our Lord Jesus Christ. इस आयत के अंदर पौलुस हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बात करता है. Grace means that Jesus Christ gave us something which we did not earn. अनुग्रह का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने हमें कुछ ऐसा दिया जो हमने कमाया नहीं था. So what did Christ give us? तो मसीह यीशु ने हमें क्या दिया? Paul says he was rich. पौलुस कहता है वो धनी था. Rich does not mean materially rich. यहां पर धनवान का मतलब ये नहीं कि वो आर्थिक रीति से धनवान था. He was rich in his heavenly glory. वो अपने स्वर्गीय महिमा में धनवान था, धनी था. As in one of the songs we sung, it is written, he left the joy of heaven and came down to earth. जैसे कि हमने एक गीत के अंदर सुना कि उसने स्वर्ग के अपने आनंद को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया. But he left that heavenly glory and took on the form of a mortal man. उसने अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर एक नश्वर मनुष्य का रूप लिया. उसने incarnation, coming down to this earth, was his first step down from riches to poverty. इस पृथ्वी पर आना उसके लिए कंगालपन का पहला कदम था. धनवान था, स्वर्ग में था, लेकिन कंगालपन में उतरता है. He was rich in heaven with all his glory, but he steps down into poverty. Then he lived in a sinful world and endured its temptations, rejections, ridicule, persecution and betrayal. और उसने इस पापी दुनिया में आकर लालसाओं का सामना किया, ठोकर का सामना किया, निंदा का सामना किया, सताव का सामना किया और धोखे का अनुभव भी किया. That was the next step down into poverty. ये कंगालपन का उसका अगला कदम था. And finally, he experienced extreme poverty on that cross. और
आखिर में अत्यंत कंगालपन का अनुभव वो करता है उस क्रूस के ऊपर. When he stood in our place and endured God's punishment for our sins, जब वो हमारे जगह पर खड़ा होकर हमारे पापों के लिए परमेश्वर के दंड को सहता है. The sinless one was punished as though he was guilty for all of our sins. निष्पाप, वो निष्पाप व्यक्ति को दंडित किया जाता है मानो कि उसने हमारे पापों को किया था. On the cross, bearing all our sins, he was forsaken by his own father. उस क्रूस पर हमारे पापों को सहते हुए उस समय उसके पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया. On that cross, he experienced the nadir of all forms of poverty. उस क्रूस के ऊपर उसने हर प्रकार के कंगालपन का, निम्न स्तर का अनुभव किया. It was spiritual poverty, physical poverty, mental poverty, emotional poverty. उसने आत्मिक कंगालपन, शारीरिक कंगालपन, मानसिक कंगालपन, भावात्मक कंगालपन का अनुभव उसने उस क्रूस के ऊपर किया. For our sake, हमारे लिए. And he did all this so that our sins can be forgiven and we would receive eternal life in heaven. और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हमारे पाप क्षमा हो और हमें स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त हो. So that we could experience all the riches of the coming kingdom of God. ताकि हम परमेश्वर के आने वाले राज्य के हर धन का अनुभव हम कर पाए. Spiritual richness, physical richness, mental richness, emotional richness, ताकि हम आत्मिक धन, शारीरिक धन, मानसिक धन, भावात्मक धन का अनुभव उस राज्य में कर पाए. He became extremely poor so that we could become rich. वो कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन सके. He gave us what he earned. उसने हमें वो दिया जो उसने कमाया था. We received what we did not earn. हमने वो पाया जो हमने कभी नहीं कमाया था. That is why it is called the grace of our Lord Jesus Christ. इसीलिए इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कहा जाता है. That is why Paul tells the Corinthian church, give to poor believers in Judea. उसीलिए पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया से कहता है, यहूदा के गरीब विश्वासियों को तुम दो. He tells them to sacrifice their own resources for the good of others. वो उनसे कहता है, दूसरों की भलाई के लिए अपने साधनों का बलिदान कर दो. He tells them to become a little poorer so that your brother or sister in Christ can become a little richer. वो उनसे कहता है कि तुम थोड़े गरीब हो जाओ ताकि तुम्हारा मसीह में भाई और बहन थोड़ा अमीर हो जाए. And reflect the grace of our Lord Jesus Christ. और उनसे कहता है अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को दर्शाओ. Paul said this because the Corinthian church was given the ministry of meeting physical needs. पौलुस ने ये इसलिए कहा क्योंकि कोरिन्थ की कलीसिया को शारीरिक जरूरतों के सेवा का दान दिया गया था. Some of us have been given the ministry of meeting physical needs. हम में से कुछ लोगों को शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का दान दिया गया है, सेवकाई दी गई है. Let the reminder of the cross inspire us today. उस क्रूस को जब हम देखते हैं वो हमें प्रेरित करे कि हम उस चीज को करें.
From your resources, give to those who are in need. अपने साधनों में से जरूरतमंदों को दो. Become poorer so that somebody else can become a little richer. थोड़ा और कंगाल हो जाओ ताकि तुम्हारे द्वारा कोई और थोड़ा धनवान हो जाए.